आपके सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। प्रैक्टिकल तो आपका हो ही जाएगा दोस्त, और आपको अपनी फोर्थ सेम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको केवल और केवल 3 महीने का समय लगभग मिलने वाला है। आपकी मई के फर्स्ट वीक से आपकी पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, बीटीओपी का सब काम अब टाइम पे होने लगा है, तो किसी भी प्रकार की डिले होने की संभावना नहीं है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। इसीलिए आज ही आपका पेपर हुआ है और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड भी कर दूंगा अभी शाम तक। तो दोस्त, इस विषय में डिस्कस करते हैं कि आपको किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दोस्त। मैं आपका ही सीनियर हूँ, आपके इलेक्ट्रिकल सिक्स्थ सेमेस्टर, मतलब कह सकते हैं आप फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। तो जो जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की और अच्छे स्कोर किए अपने सेमेस्टर एग्जाम में, डेफिनेटली आप लोग भी वैसा कर पाए, यही मेरी चाह है और कोई भी चाह नहीं है। तो किस प्रकार से टॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टॉपर बनने की क्या रणनीति रहने वाली है, और कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होना है, वाइवा होना है, सारी चीज़ों को बताऊंगा प्यारे साथियों। तो दोस्त, यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, आपको अपने इस सेमेस्टर में जो अभी आपने थर्ड सेम दिया है, एग्जाम दिया है, कुल आपने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा। और यहाँ भी जो आपका फोर्थ सेम है, वहाँ भी आपको केवल और केवल 6 सब्जेक्ट ही देखने को मिलने वाला है। हालांकि एक सब्जेक्ट और रहेगा जिसे आप यूएएचवी कहेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। उसका तो एग्जाम होता नहीं है दोस्त, उसका सिर्फ केवल और केवल वाइवा और प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे हम बात करेंगे कि और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्त, फोर्थ से हम सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है दोस्त, आपका आपके फोर्थ सेम का, वो हो जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टीडीईपी कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, इस बार आपको इसको पढ़ना होगा। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है। पहला सब्जेक्ट क्या पढ़ना है आपको? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे आप शॉर्ट में टीडीपी कहेंगे, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको देखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर किस प्रकार से जनरेट तो हो जाती है। जैसे आप जानते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स के द्वारा बिजली बनाई जाती है। उसको आपके कई ट्रांसमिशन टावर लगाए जाते हैं, पोल्स लगाए जाते हैं, उसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उसके बाद पावर को क्या करते हैं, हम सब स्टेशन में लाते हैं और उसके बाद कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। यही सब चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ ली है। सब स्टेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी पढ़ना है प्यारे साथियों। तो ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं रहेंगे, 5-6 चैप्टर करके हैं हर एक सब्जेक्ट में। पावर प्लांट की हम बात करें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको यही देखना है कि किस प्रकार से आपकी बिजली बनाई जाती है। जितने भी प्लांट हैं, आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं एनर्जी के, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सारी टाइप की एनर्जी को पढ़ना है। और पावर कैसे जनरेट होती है, डीजल पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर क्या है, सभी चीज़ों को, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखना है। तो दोस्त, इस सब्जेक्ट को भी शॉर्ट में आपको पीपीई बोलेंगे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो एक आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है दोस्त। मैं बताऊँ आपको, मैंने 44 मार्क्स स्कोर करके रखा है। ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग आपका कोर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग के भी स्कोर होंगे दोस्त। आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आपके साथ हूँ दोस्त। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड पढ़ना होगा दोस्त। आप लोगों ने फर्स्ट सेम में अपने CS1 को पढ़ा था, CS1 को आप लोगों ने पढ़ रखा था। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है CS2 को। कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड को पढ़ना है। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये हर ब्रांच के बच्चों के लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है। सभी ब्रांच के बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अपने अपने अलग अलग सेमेस्टर्स में, मैक्सिमम फोर्थ सेमेस्टर में ही पढ़ना होता है। तो दोस्त, यहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ये 50 नंबर का होगा। सभी 50-50 नंबर के ही होते हैं, आपको तो पहले से ही पता है। और इसमें किसी भी प्रकार का, ना तो इसमें प्रैक्टिकल है, ना ही इसमें प्रैक्टिकल है, और ना ही कम्युनिकेशन स्किल में तो आपका वाइवा लिया जाता है। प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वाइवा इसका लिया जाता है आप लोगों का। तो इस प्रकार से ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका जैसे अभी ले आप लोगों ने सेकेंड सेम में पढ़ा था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स,
क्या पढ़ा था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, एई करके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और अपने थर्ड सेम में आपने पढ़ा डीई करके मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। तो ये दोनों सब्जेक्ट किससे रिलेटेड थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिकल वालों को हर एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इस बार क्या पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे पढ़ना है आईईसी कहते हैं इसको शॉर्ट में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, आईईसी। आईसी कहा जाता है शॉर्ट में। सब काफ़ी कम चैप्टर है, इसे 5 चैप्टर बस दिए हुए हैं, काफ़ी इजी है, चीज़ों को बताया जाएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एलर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है हर एक ब्रांच के लिए, तो इसको सभी ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसका दोस्त आपका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है कि किस प्रकार से जो आपकी एनर्जी बन रही है उसको किस प्रकार से संरक्षित रखना है कि फालतू में आपकी एनर्जी वेस्ट ना होने पाए। वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम क्या होता है, मोटर में आप एनर्जी कैसे कंजर्वेशन करेंगे, टीवी में टेलीविजन में कैसे करेंगे, और आपका क्या होता है वेस्ट हीट रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, को जनरेशन क्या होता है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, और उसका कैसे आप बचाव कर सकते हैं एनर्जी का वेस्ट ना होने पाए। सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है कि ऊर्जा को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है या फिर बचाया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल भी है और आपका क्या है दोस्त, आपका थ्योरी एग्जाम भी होगा 50 नंबर का। तो ये आपका 5वां सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है दोस्त वो आता है लास्ट सब्जेक्ट, ये आपका है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। दोस्त ये सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का होने वाला है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो दिया होगा, क्या दिया था आपने, ईडी फर्स्ट का दिया था, मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आप लोगों ने दिया था जो कि क्या था 60 नंबर का था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, ये 50 नंबर का ही पेपर रहने वाला है। इसमें आपको ड्राइंग पढ़ना होगा, ड्राइंग बनाना भी होगा। ये पूरा ड्राइंग ड्राइंग नहीं है, इसमें थोड़ा आपको क्या है थ्योरी भी पढ़ना है। आधा आपका कह सकते हैं, आधा आपका क्या है थ्योरी है और आधा ही ड्राइंग है।